हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन से जो कैश फ्लो के रिगार्डिंग है। तो हमने लास्ट जो डिस्कशन किया था वो था फिक्स्ड एसेट अकाउंट के रिगार्डिंग। आज हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेसिक फॉर्मेट में आपको दे रखा है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्या आता है? बाय टू बैलेंस बीडी, टू बैंक दैट इज परचेज, टू पी एंड एल दैट इज गेन ऑन सेल, टू इक्विटी कैपिटल और डिबेंचर अगर फिक्स्ड एसेट्स को इक्विटी या डिबेंचर देके खरीदा है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक नई चीज है जिसको आपको समझना है। अगर आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी अवेलेबल हो तो जिस असेट को सेल किया जा रहा है उस असेट के रिगार्डिंग जितना भी डेप्रिसिएशन आज तक बनता है वो सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होके और फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आएगा। कौन सा वाला है ये? बिल्कुल आराम से समझें। ये वो है जो accumulated depreciation on asset sold। जिस असेट को बेचा जा रहा है उस असेट का accumulated depreciation आप वहां पे लिखेंगे। बढ़े आगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर बैंक सेल की वैल्यू, पी एंड एल लॉस की वैल्यू और बैलेंस सीडी। यहां इस अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, टू फिक्स एसेट जो ट्रांसफर एंट्री है वो, और रिमेनिंग जो होगा उसे हम कहेंगे बाय पी एंड एल डेप्रिसिएशन। कौन कौन सी चीज कहां जाएगी? ये जाएगा टू बैंक परचेज में, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां आ जाएगा आपका बैंक सेल दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो जाएगा आपका लॉस ऑन सेल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा एज एन एडजस्टमेंट। ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ये भी चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। बड़े ध्यान से फोकस करके देखिएगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, तो बैलेंस शीट में हम चलते हैं। इंफॉर्मेशन हमें मिल रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। तो एक हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और एक हम बनाएंगे 4 लाइन 5 लाइन का गैप देके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डन। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एक असेट अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी अकाउंट है। चलिए, तो टू बैलेंस बीडी, जो जो चीज़ें काम आने वाली है वो हाथों हाथ रख लेते हैं। इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, एक लाइन आप और छोड़ सकते हैं इन दो के बीच में। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। चलिए, ये हो गया। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 325,610, 3,25,000, 6,10,000। डन। फिर आता है 156 एंड 240, ये भी हो गया डन। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग, उस मशीन की कॉस्ट दे रखी है, यानी कि ओरिजिनली उसे कितने में खरीदा गया था। कॉस्टिंग रुपीज 1,54,000, 1,54,000 रुपये में खरीदा गया था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 110, जिस भी असेट को बेचा जा रहा है उस असेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आज तक उस असेट पे लगाया गया था उस डेप्रिसिएशन को लिखा जाएगा यहां टू प्लांट एंड मशीनरी। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1,10,000, और इसी वैल्यू को आपको ट्रांसफर यहां भी देना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वैल्यू आ जाएगी 1,10। ये हो चुका है आपका वर्क। फिर बढ़े आगे। सोल्ड फॉर ₹37,000, तो बाय बैंक 37,000, ये हो गया।
अब देखो कितने की थी आज की डेट में, उस असेट जिस असेट को बेचा उसको सेल की डेट पे कितने की थी वो चेक करते हैं। 1,54,000 की कॉस्ट की असेट थी, जिसमें आज तक 1,10,000 का डेप्रिसिएशन जा चुका था, यानी कि ये बचा 44,000, और 44,000 है बुक वैल्यू असेट सोल्ड। दिस इज बुक वैल्यू। हमने पहले लास्ट क्लास में भी पढ़ रखा है बुक वैल्यू कैसे निकालता है, कॉस्ट वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इससे आएगी आपकी बुक वैल्यू। तो अब आए, ये आ चुकी है आपकी बुक वैल्यू 44,000। 44,000 की चीज़ को आपने कितने में सेल किया है, 37,000 रुपीज़ में बेचा है, यानी कि हुआ है आपको लॉस बाय पी एंड एल। लॉस वैल्यू ले लीजिए 7,000। दैट्स डन, हो गया। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, जो भी फाइनल चीज़ें बनती है उनका, दोनों अकाउंट का अल्टीमेटली डिफरेंस निकालना है। जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का डिफरेंस होगा उसे तो हम कहेंगे टू बैंक परचेज, और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का डिफरेंस होगा उसे कहेंगे बाय पी एंड एल डेप्रिसिएशन। तो यहाँ ले लेते हैं टू बैंक परचेज, वैल्यू ले लीजिए। अच्छे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखो 610, 610 में से 3 चले गए तो 310, 310 प्लस 37 347, 347 में से 25 गए 322, 322 एंड 7 329, 429, 439, 4,39,000। डॉट्स लगाइए, डॉट लगा के सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। अब यहाँ डिफरेंस निकालिए बाय पी एंड एल अकाउंट। दिस इज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। 240, 156, तो ये ले लेते हैं। 110 और 156 का गैप होता है 46,000। 240 में से 40 चले गए, 2 लाख में से 6,000 गए 194। दैट्स इट। अब सी एफ एस एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। पहले सबसे पहले ये बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हो गया आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डन। इसकी वैल्यू आ जाएगी 439,000 माइनस में, ये हो चुकी एक चीज। दूसरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नहीं लेना है, बैंक एंड पीएनएल को लेना है केवल। ये है बैंक, दिस रिप्रेजेंट्स सेल 37,000। अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ, आप प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ भी लिख सकते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी आपकी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के अंदर 37,000। थर्ड, आपको देखना है ये पी एंड एल, ये पी एंड एल चला जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर। दिस इज लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट। क्रेडिट साइड का आइटम है, पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी 7,000। और अगला बाय पी एंड एल डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग के अंदर चला जाएगा, अगेन एडजस्टमेंट साइड में डेप्रिसिएशन, और वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,94,000। इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो हियर इट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मैं आपको ये बेस फाइल दे दूंगा, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद में बेस फाइल मैं आपको दे दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप वर्क कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 5 लाइन छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब आए
प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की दे रखी है 122,375, 122,375। अमाउंट पहले लिखें, काफ़ी इजी रहता है वर्क करना। बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD। अब बढ़े आगे, बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। तो 45,000, 97,000, 45,97। चलिए अब अगली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू, इन्होंने इस बार कॉस्ट नहीं दी, इन्होंने बुक वैल्यू दी है। बुक वैल्यू से डायरेक्ट कंपैरिजन चलता है सेल वैल्यू का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। बुक वैल्यू 54,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,000। तो यहां हमने लिख लिया 28,000 टू प्लांट एंड मशीनरी। अब आए, यहां लिखा जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,000। ये हो चुका है डन। सोल्ड एट अ गेन ऑफ 3,500 टू P&L अकाउंट। दिस इज गेन, 3,500 रुपीज का गेन है। ये हो चुका है आपका गेन। कितने में बिकी ये देखना पड़ेगा बाय बैंक सेल वैल्यू। ठीक है, तो ये सेल वैल्यू कैसे आएगी चेक करते हैं। सेल वैल्यू आपकी आ जाएगी, बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू थी 54,000, गेन कितना हुआ 3,500 का, तो 57,500। इतने में आपने इनको सेल किया है, 57,500। डिफरेंस निकालता, यहां आएगा टू बैंक, दिस इज परचेज, और यहां आएगा बाय P&L, दिस इज डेप्रिसिएशन। आइए डिफरेंस निकालता, तो 122 एंड 3 125 500, 120, अच्छा मैं 25 500 ही ले लेता हूँ, 1 को बाद में देखेंगे। ये हो गया 22 एंड 3 25, 25 500, 57 500 में से 25 500 चले गए तो 32,000 बचे। 32 एंड 28 इज 60, 60 एंड 375 इज 435, 435 में से 1 लग चला गया तो इट इज 335, 335। रीचेक कर लेते हैं हमारी वैल्यूज को, देखिए टोटल करके देख लेते हैं। 122 335 इज 457 एंड 3 460, 4,60,500। यहाँ देखते हैं 28 एंड 57 इज 85, 375 and 85 is 460, 4,60,500 done. By P&L depreciation for 95, 45, 50,000 इधर, 50 and 28, 78,000। कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी चेक कर लेता है। ये जो P&L है गेन, वो जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर, तो मैं आपको यहीं पे ही समझा देता हूँ। ये जो चीज़ है ये जाएगी ऑपरेटिंग के अंदर। गेन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इसको करेंगे माइनस, डेबिट का आइटम है। ये आपको दे रखा है बैंक, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी माइनस में। तीसरा नाम है यहाँ पे बाई बैंक सेल, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, वैल्यू जाएगी पॉजिटिव में, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और लास्ट ये जो डेप्रिसिएशन है ये जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। इस तरीके से एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू आएगी आपकी ये वाली, और एक वैल्यू आएगी ये वाली। इस तरीके से आपको
सेटलमेंट करना है। आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं ताकि आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला लेवल कंप्लीट हो जाए, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन बनाने के लिए तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनको समझना जरूरी है। अब आए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन वर्किंग नोट्स के खत्म होते ही आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेन जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं करवाना शुरू कर दूंगा। अब आए टू बैलेंस बीडी। 360 520 की वैल्यू है। आपको कम से कम टाइम वेस्ट करना है, तब कहीं जाके एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। अभी भी मैं कह रहा हूं कि मेरी आवाज़ सुन के आप वर्क करें, देख देख के वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आवाज़ सुने और काम करते जाएं। टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी से 360 520, यहाँ आ जाएगा 170 250। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, ये हो गया आपका वैल्यू। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर एंड एसेट कॉस्टिंग 140, कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। बुक वैल्यू चाहिएगी हमें। वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 9000, चलो लॉस मिला है बाय P&L। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाए उसको आप कंफर्म करके लिखते जाए। लॉस हुआ है 7000 का, 9000 का। अगला डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 124, तो बाय P&L डेप्रिसिएशन 124, 1,24,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया। अब देखो, मुझे एक तो ये नहीं पता कि जिस एसेट को सेल किया गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, तो मैं ढूंढ पाऊंगा इन अकाउंट बैलेंस के डिफरेंस से। तो देखिए 250 170 80 बचता है इधर, 124 में से 80 चले गए, 44 आ गया ये। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस एसेट का जिस एसेट को हमने सेल किया है। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गया डन। 44, ये 44 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हो गया एक डन 44,000। अब बढ़ते हैं आगे। कितने की एसेट थी? 1,40,000 रुपीज की एसेट थी। 44,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि माइनस करते हैं 140 में से 44 चले गए, 96,000 की चीज को 9,000 के लॉस पे बेचा, यानी कि बेचा गया होगा 87,000 बाय बैंक सेल। डन। यहां आ जाएगा 2 बैंक परचेज, डिफरेंस निकालिए दोनों साइड का। 520 360 160, 160 and 40 is 2 lakh, 280 and 13 is 297, 297 and 7 is 293 and 7 is 3 lakh। चेक कर लेते हैं डेटा सही है क्या। इधर की टोटल 360 660, यहाँ आ जाएगा 5,20,000, ये हो गया 6,40,000 640 and 16 is 656 and 4 660। डन हो गया ये पूरा आपका। अब कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी, लास्ट फाइनल। आज के लिए इतना ही करेंगे, शाम को वापस से बैठेंगे। अब रेगुलरिटी रखेंगे। थोड़े से कुछ इश्यूज थे क्लासेस के रिगार्डिंग, उन इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया है। अब रेगुलरिटी हमारी रहेगी। ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग के अंदर, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड। ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर, प्लस सेल ऑफ फिक्स्ड या सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स।
इस तरीके से आपको जो मेजर हम टास्क बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो वर्किंग नोट वाला पार्ट है, वो आप ऐसे सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आज की क्लास यहीं ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच।